नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का मैं एक टॉपिक आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये उसका दूसरा पार्ट है। ये है रिट्स। अनुच्छेद 32 के बारे में हम पढ़ेंगे। 32 जो कि कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचार। क्या होता है? संवैधानिक उपचार। तो हम देख रहे हैं क्या आगे का। ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचार। उपचार आप जाते हैं ना डॉक्टर साहब के पास, क्या करवाने? उपचार। तो ये वही है। अब यहाँ आप किसके पास जाएंगे? जज साहब के पास जाएंगे। क्या करवाने? उपचार करवाने। तो देखिए, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 हम देखते हैं ये क्या इसके बारे में कहता है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में कहता है। आर्टिकल 32 को ही हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने। आर्टिकल 32 को ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एवरी इंडियन सिटीजन विद द राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इफ दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई बंदा या बंदी अपने फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव्ड होता है तो उसको हमारा संविधान उपचार देगा, है ना। रिट्स प्रोवाइड करता है हमारा संविधान। और इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। ठीक है। अब ऐसे इसी के जैसे जैसे आर्टिकल हमारा क्या है? 32। आर्टिकल 32 किसके लिए है? आर्टिकल 32 के अगर आप एक बेसिक चीज देखो तो ये किसके लिए है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। लेकिन इसी की जगह अगर आप आर्टिकल 226 देखो तो ये किसके लिए कहता है? हाई कोर्ट के लिए कहता है। हाई कोर्ट के लिए क्या कहता है कि आप हाई कोर्ट्स में भी रिट्स इशू कर सकते हो। हाई कोर्ट में रिट इशू कर दोगे तो हाई कोर्ट का ज्यादा ब्रॉड है कि सुप्रीम कोर्ट? इसका सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा ब्रॉड है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और 226 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए है। तो हाई कोर्ट में लीगल मैटर भी देखे जाते हैं ना भाई। लीगल प्लस क्या? फंडामेंटल राइट्स भी देख लेंगे। तो हाई कोर्ट का ये ज्यादा बड़ा है जोरिस्डिक्शन किसके मामले में? रिट्स के मामले में, इन सब चीजों में। क्लियर हो गया? तो ये था आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। पहला हम रिट्स, हमारे 5 रिट्स हैं। टोटल कितने रिट्स हैं? 5। हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, टर्शियोरी और क्योवरेंटो। तो हम पहला देखेंगे क्या। पहला है हमारा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को ही हम क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये वो वाली बंदी नहीं है, ये दूसरी वाली बंदी है। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। टू हैव द बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया? टू हैव द बॉडी। तो देखिए, मतलब सामने वाले की बॉडी पेश करो, इसका मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। when an individual is detained without legal justification और he is missing, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? और पूरा पढ़ देता हूँ चलिए। ये किसके अगेंस्ट किया जाता है? पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों के अगेंस्ट किया जाता है। तो ये था सम आम जिंदगी। अब अपन आते हैं मेंटोस जिंदगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप गए थे एक जगह शादी में, एकदम से आप गायब हो गए, गुम गए, है ना। तो आपके परिवार वालों को आपकी चिंता होने लगी, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो 2-3 दिन तक। तो गए ये लोग कहाँ? कोर्ट गए। और क्या? हेबियस कॉर्पस की रिट लगा दिए और बोले कि हमारे लड़के को ढूंढ के लाओ जज साहब, कहीं से भी लाओ। जज साहब ने टीआई साहब को बुलाया। टीआई साहब बोले कि ठीक है, आपका लड़का मिल जाएगा। टीआई साहब ने क्या ढूंढना शुरू कर दिया और लड़का मिल गया। लड़का कहाँ मिल गया? लड़का गया था घूमने मनाली, किसके साथ? अपनी महिला मित्र के साथ। लड़का आया, टीआई साहब ने भी 4 लाफे दिए और घर वालों ने भी दिए। ये क्या था? हेबियस कॉर्पस की रिट्स। ये था मेंटोस जिंदगी। आपने एक जय भीम मूवी देखी होगी। ठीक है। तो जय भीम मूवी में क्या होता है कि उसमें एक दलित समाज का एक आदमी रहता है। उसको पुलिस वाले काफ़ी प्रताड़ित करते हैं। उसको एट द एंड ऑफ द मूवी उसको पता चलता है कि उसको मार दिया जाता है। तो उस रिट से क्या होता है? उसके परिवार वालों ने और एक वकील ने रिट लगाई थी किसकी? हेबियस कॉर्पस की। तो जज साहब ने बोला कि मुझे इसकी बॉडी ला कर दो, है ना। तो फिर क्या करती है पुलिस? काम पे लग जाती है। और ये मूवी उसी पे ओरिएंटेड थी, जय भीम। तो ये क्या होता है हमारा? हेबियस कॉर्पस का रिट, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। हमको मतलब क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। अगला, और देखिए, ये हेबियस कॉर्पस है। अगला क्या आता है? मेंडेमस। मेंडेमस को ही हम क्या कहते हैं? परमादेश। मेंडेमस को ही हम क्या कहते हैं? परम आदेश। आदेश, आदेश के भी क्या पहले लगा दिए? परम, है ना। मतलब बहुत बड़ा आदेश दे रहा है, कौन देगा? कोई भी गली का आदमी दे देगा, हम दे देंगे, आप दे देंगे? नहीं भाई, जज साहब देंगे। आदेश कौन देता है? परमादेश।
जज साहब देंगे। किसको देंगे? किसी पब्लिक अथॉरिटी को देंगे। कब देंगे? जब वो सही से काम नहीं कर रही होगी। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एक माइन लीज पे लेनी है। अब आप एक किसके पास गए? माइनिंग इंस्पेक्टर के पास गए कि साहब इस पे साइन कर दो। साहब बोल रहे थोड़ा माल लगेगा, है ना। तो आप बोल रहे कि साहब ये तो गलत बात है। तो आप साहब बोले नहीं यार पैसा तो लगता है यार, देना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि आप कहाँ गए? सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए और आपने बोला कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है जज साहब, है ना। तो क्या होगा फिर? ऐसे में क्या होगा? जज साहब बोलेंगे कि ठीक है माइनिंग इंस्पेक्टर को बुलाओ। माइनिंग इंस्पेक्टर आया, बोले जी सर। बोलते तुम इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो यार? बोलेगा सर कर दूंगा। अब वो तो जज साहब के सामने बोलेगा नहीं कि पैसे लगते हैं, है ना। तो क्या होगा? आपकी मेंडेमस की रेट इशू कर दी जाएगी। ऐसे में मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। जज साहब आपको आदेश देंगे कि ये काम कर दो, है ना। इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी। ये जो माइनिंग इंस्पेक्टर ये आपके घर के वो थोड़ी है भाई, ये एक सरकारी आदमी है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, ये सरकारी विभाग के लिए लगता है, ठीक है। तो देखिए, टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, उसको अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज जो औपचारिक कर्तव्य है उसको पालन करने के लिए ये रेट लगाई जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, है ना। और ये कभी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लगाई जा सकती है, मेंडेमस की रेट। तो ये होती है मेंडेमस की रेट, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या। अगला आता है भाई प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिषेध। प्रोहिबिशन को ही क्या कहते हैं? प्रतिषेध। टू फॉरबिड, रोकना। ये अक्सर कब होता है? जब कोई छोटा कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है ना। और बड़ा कोर्ट देख ले कि यार भाई ये तो तेरी औकात में ही नहीं था, तू कैसे इस पर डिसीजन ले लिया, है ना। तो क्या होगा कि फिर बड़ा कोर्ट जो होगा छोटे कोर्ट के डिसीजन को रोक देगा। अब वो बड़ा कोर्ट और छोटा कोर्ट कोई भी हो सकता है। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, हाई कोर्ट किसी स्टेट का कोई ऐसा डिसीजन पे सुनाई वो कर देता है, डिसीजन दे देता है जिसपे उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट को बाद में पता चला कि यार तेरा जुरिस्डिक्शन नहीं था इस पे, तूने कैसे वो कर दिया भाई। तो उस चीज़ को वहीं पे रोक दिया जाएगा। खत्म नहीं कर रहे, रोक रहे हैं। डिफरेंस समझिएगा, हम रोक रहे हैं उसको, ठीक है। मान लीजिए ये जज साहब, मान लीजिए कोई लड़का है, इनकी 3 महिला मित्र हैं, है ना। अब जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनको लग रहा है कि यार गलत बात है यार, मेरी नहीं है, इसकी कैसे 3 महिला मित्र हैं। तो जज साहब ने क्या किया? आज एक कानून ला दिया कि कल से किसी की अब 3 महिला मित्र नहीं रहेंगी। ये कौन? हाई कोर्ट के जज साहब हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पता चल गया कि यार ये तो कानून मेरे लिए तो दिक्कत है क्योंकि मेरी 3 महिला मित्र हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब रहेंगे वो हाई कोर्ट के जज साहब का कानून रोक देंगे, है ना। रोक देंगे कि रुक जा भाई, मेरे लिए आफत हो जाएगी, है ना, कल से। तो ये क्या हो गया? ये प्रोहिबिशन हो गया कि आपका कोई भी एक्ट रोक दिया जाएगा किसी बड़े कोर्ट के द्वारा। तो ये होता है प्रोहिबिशन। और इसमें क्या आता है? टू इंश्योर दैट द लोअर कोर्ट रिमेन्स विद इन द लिमिट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन होता है दायरा, है ना, संवैधानिक दायरा, लीगल दायरे होते हैं। तो अपने दायरे में रहो भाई, है ना। अगेंस्ट अ जुडिशियल अथॉरिटी या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इस क्या बोलते हैं, रिट को लगाया जाता है। अगला आता है सरशोरी। अब फिर से देखिए, जो छोटे कोर्ट के जज साहब थे उनने वो कानून वो ला ही दिया कि किसी भी आदमी की 3 महिला मित्र नहीं होंगी। तो अब हमारे जो बड़े कोर्ट के जज साहब थे उनकी 3 महिला मित्र थी, ठीक है। अब वो उनका हो गया दिमाग खराब कि यार तूने ऐसा कानून क्यों लाया भाई, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? उस कानून को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म। क्वैश। क्वैश मतलब क्या होता है? खत्म। और पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। वो जो आदेश था छोटे कोर्ट वाले साहब ने दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसको रद्द कर दिया गया। और फिर क्या ले आया गया? टू क्वेश। तो सर्चोरी का मतलब होता है उत्प्रेक्षण, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। ये 3 महिला मित्र हैं, ये वाले बड़े वाले जज साहब हैं। क्या कह रहे हैं? देखो यार ये ना करो, है ना, गलत बात है, ऐसा नहीं होता। फिर अगला क्या आता है? कोवरेंटो। कोवरेंटो क्या होता है दोस्तों? कोवरेंटो की अगर हम बात करें, ये होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, किस अधिकार से आप इस सीट पे बैठे हो, है ना। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, पुलिस गई और जेसीबी चला दी, ठीक है। बाद में पता चला पुलिस की तो अथॉरिटी ही नहीं थी, नगर निगम का काम है ये सब। तो पुलिस के डीआई साहब को बुलाया गया कि आपने किस अथॉरिटी से वहां पे जेसीबी चलाई और बिल्डिंग तोड़ी? ये तो नगर निगम का अधिकार है ये सब काम करना, है ना। तो ये होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से ये काम कर दिया, आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट में बैठे हो। आप हो गए 63 साल के, 62 साल की रिटायरमेंट एज है और आज भी आप ऑफिस में बैठे हो। जिस साहब बुलाए आपको कि अरे भाई क्यों बैठा है यार, अब जाना, रिटायरमेंट हो गया तेरा। आप बोले कि अरे सर अच्छा लग रहा है, बोले आओ जेल में बैठो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? कोवरेंटो, है ना। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सार्वजनिक पद ग्रहण करता है तो हम कोवरेंटो का रिट इशू करते हैं।
व्यक्ति पद को धारण करने के लिए योग्य ना हो, योग्य ना हो मतलब उस इनकैपेसिटी हो उसके अंदर। और इशूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर लीगलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो ये होता है हमारे को वारंटो का रिट। ये किसके अगेंस्ट लगाया जाता है? जो गलत तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करते हैं, मेनली उनके लिए लगाया जाता है। तो ये था को वारंटो। ठीक है, और ठीक है, और ये बहुत छोटा सेशन था दोस्तों। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? समवेयर इन द वर्ल्ड someone is training when you are not, when you will race with him, he will win। जब आप सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं ना, तो उस समय कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन एग्जाम होगा वो आपके बाजू में बैठा होगा, वो आपको रोंद के आगे चला जाएगा। इसलिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मस्त आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।